हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज देखिए हमारा जो नया चैनल बना है यूपीएसआई टारगेट। ठीक है, जो यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, हो सकता है 2025 मार्च अप्रैल तक वैकेंसी आ जाए। मैंने पहला जो इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था उसमें बताया था कि मैं मंगलवार को एक पॉलिटी से पहला वीडियो डालूंगा, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण वो वीडियो नहीं आ पाई थी। आज हम पहला वीडियो डालेंगे, संविधान के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे कि यूपीएसआई में जो पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे किस टॉपिक से। टॉपिक को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। उसके सिलेबस के बारे में जानकारी रहेगी तो हमें पता चलेगा कि इस टॉपिक से हमको पढ़ाई करनी है। ठीक, तो भारतीय संविधान, इसमें हम पॉलिटी, इस चैनल पे आपको सिर्फ पॉलिटी नहीं पढ़ाई जाएगी। मैं आपको पहले बता दूं, संडे को आपको यूपी स्पेशल और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन, और जो यूपी स्पेशल होगा वो विस्तारित रूप से पढ़ाया जाएगा। पॉलिटी पढ़ाई जाएगी। पॉलिटी खत्म करने के बाद मूल विधि मैं ही पढ़ाऊंगा। मूल विधि के बाद जब इतना खत्म हो जाएगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। इतना खत्म करने के बाद मैं अदर सब्जेक्ट के बारे में भी देखूंगा। बाकी शॉर्ट में मैं अदर सब्जेक्ट भी डाल सकता हूं। तो आज हम जानेंगे भारतीय संविधान का पाठ्यक्रम। ठीक, भारतीय संविधान का पाठ्यक्रम जो यूपीएसआई में आने वाला है। संविधान का पाठ्यक्रम, ठीक। तो हमारा पहला जो है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, संवैधानिक विकास। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास पहले हम पढ़ेंगे। इसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी मतलब होंगे, जितने भी एक्ट आए थे उस एक्ट के बारे में हम इसमें संवैधानिक विकास में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण। क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। विशेषताएं, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुसूची। भारतीय संविधान में अनुसूची, प्रस्तावना तो मैं इसी में कवर कर दूंगा। उसके बाद मैं अनुसूची पढ़ाऊंगा। अनुसूची, अनुसूचियां। अब उसके बाद हमारे आर्टिकल शुरू हो जाएंगे, पार्ट शुरू हो जाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे संघ राज्य, उसके क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसको पढ़ने के बाद हम नागरिकता से पहले पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे। राज्यों का पुनर्गठन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। इसको आप लोग विशेष रूप से देखिएगा। इसमें कौन सा देश कब अस्तित्व में आया, आजादी के बाद कितने देश थे, संशोधन के बाद कितने देश हुए, कौन सा देश किस कारण से कब जोड़ा गया, इस बारे में हम चर्चा इस पे करेंगे। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे नागरिकता। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नागरिकता। नागरिकता, नागरिकता पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे सबसे इंटरेस्टेड लगती है वो हमारा है मौलिक अधिकार। 12 से 35 अनुच्छेद है इसमें। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
मूल अधिकार पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको पढ़ने के बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारा आएगा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बाद हमारी सबसे बड़ी टॉपिक शुरू हो जाती है, आप लोग को पता होगा, संघ की कार्यपालिका, मतलब संघ की कार्यपालिका शुरू हो जाएगी, जो सबसे ज्यादा समय लेंगे हम पढ़ाने में, संघ की कार्यपालिका। देखिए समस्या खड़ी हो गई, अगर हमारे पास भी स्मार्ट बोर्ड होता है, हमको इसको थोड़ा ऊपर कर देते, फिर लिख देते आगे, इसलिए कह रहे हैं आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे हम स्मार्ट बोर्ड भी ले आए। तो संघ की कार्यपालिका में हम क्या पढ़ेंगे, कहां बताएं, संघ की ऐसे बता रहे हैं, संघ की कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा, ठीक। अगला हमारा होगा राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में हम राज्यपाल पढ़ेंगे, राज्य मंत्री परिषद पढ़ेंगे, महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। फिर अगली टॉपिक हमारा होगी, अगली टॉपिक हमारी क्या होगी, संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका, उसके बाद हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, उच्च न्यायालय, ठीक। उच्च न्यायालय पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय, हमारी टॉपिक क्या होगी, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक, अधीनस्थ न्यायालय हम पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय के बाद हम लोग अधिकरण पढ़ेंगे, अधिकरण पढ़ेंगे, ठीक। अधीनस्थ न्यायालय के बाद हम क्या पढ़ेंगे, अधिकरण पढ़ेंगे, अधिकरण के बाद पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध, ठीक। जहां आप लोग पढ़ने बैठते हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो या फिर रूम में पढ़ते हो, घर पे पढ़ते हो, कहीं भी आप पढ़ते हो, आप सिलेबस को अपने सामने चिपका लीजिए, आप सिलेबस निकलवा लीजिए, सिलेबस लिख लीजिए, खुद से लिखिए, ज्यादा बेटर है। आपको सिलेबस जानना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो। और यूपीएसआई के बच्चों को मैं बता दूं कि किसी एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होने वाला है कि आप 3 मजबूत कर लिए और फिर एक को छोड़ दिए। आपको जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सेशनल कट ऑफ जो है 35% जाती है, ठीक। हर सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जीएस पे समय दीजिए या हिंदी पे समय दीजिए, आपको हर सब्जेक्ट पर बराबर बराबर समय देना होगा। मैथ रीजनिंग पे आप ज्यादा समय दीजिए, कैलकुलेटिव पॉइंट को आप मजबूत कीजिए, आप मैथ पे समय दीजिए कि मतलब रेशियो आप जानते हैं कि 2 घंटे में 160 क्वेश्चन होते हैं, तो आप ऐसा करिए कि मैथ हमारा कितने कम समय में लगे। जीएस को आप मुश्किल से 10 से 12 मिनट परीक्षा में दीजिए, इस तरह तैयारी करिए, इसको पढ़ डालिए और माइंड में फीड करिए, नहीं कि हम रट रहे हैं, रटने वाली विद्या काम नहीं आती। आप समझिए कि कहां से प्रश्न अब उठाए जा रहे हैं, आपको हर टॉपिक समझनी पड़ेगी, ठीक। आप समझ लीजिए जीएस को, हिंदी को आप इस तरह समझ लीजिए कि 15, 10, 25, 20 से 22 मिनट में हिंदी और हमारा जीएस कंप्लीट हो जाए। बाकी का समय आप हिंदी, उसमें मैथ और रीजनिंग को दीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग में कैलकुलेटिव पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उस पर आपको समय देना पड़ेगा, ठीक। अब अगली पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा होगा पंचायत, ठीक। पंचायत के बाद हम पढ़ेंगे नगरीय निकाय, नगरीय निकाय,
ठीक। नगरीय निकाय पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे निर्वाचन। निर्वाचन के बाद हम पढ़ेंगे अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, राजभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, राजभाषा के बारे में जानकारी लेंगे। राजभाषा। ठीक। राजभाषा के बारे में राजभाषा के बाद में क्या पढ़ेंगे, संविधान संशोधन पढ़ेंगे। जितने भी संशोधन हुए सब इसी में पढ़ डालेंगे, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। बच्चा हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे। संविधान संशोधन के बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख आयोग। प्रमुख आयोग। प्रमुख आयोग। प्रमुख आयोग के बाद हम पढ़ेंगे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान। कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान। इसके बाद हम आपको इसी में पढ़ाएंगे समसामयिकी, मतलब करंट अफेयर। यूपी इंडियन पॉलिटी का जो करंट अफेयर होगा, इसी में हम आपको इससे जुड़े तथ्य अंत में पढ़ाएंगे। करंट अफेयर। उसके बाद हम आपको लास्ट में जो भी छूटती टॉपिक होगी आप कमेंट करके बताएंगे कि सर भैया आपने ये छोड़ दिया है, जो भी आप छोड़ देंगे, जो भी छूट जाएगी उसको हम पढ़ा देंगे विविध में। ठीक। ये रहा हमारा सिलेबस। ये हमारा पूरा इंडियन पॉलिटी का यूपीएसआई के लिए सिलेबस है। इसको इस बार मैं इतना डीपली पढ़ाने के लिए सोचा हूँ, इतना डीपली पढ़ाने के लिए सोचा हूँ कि इससे ऑल वनडे एग्जाम में पॉलिटी से आए हुए सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। इसीलिए इस बार मैं पिछले चैनल में मैंने अनुसूची से शुरू किया था और फिर जितने टॉपिक थे, जितने भाग थे, उन सब भाग के बारे में बताना शुरू कर दिया, सभी आर्टिकल्स के बारे में। लेकिन हम संवैधानिक विकास से शुरू करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ से शुरुआत करेंगे पढ़ना। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान है क्या, संविधान कहते किसे हैं, संविधान कहते किसे हैं। तो सभी को पता है किसी देश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो यूज किया जाता है उसे संविधान कहते हैं। संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, किसी देश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि विश्व में सबसे पहले संविधान का उदाहरण कहाँ देखने को मिला, संविधान का उदाहरण विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन के राजा जो थे 1215 में, उन्होंने एक अधिकार दिया था। उनका नाम था किंग जॉन किंग ऐसे करके नाम था उनका। नाम आप लोग देख लीजिएगा, उनका नाम शायद जॉन किंग ही था, जिन्होंने 1215 ब्रिटेन के राजा 1215 में अपने देश के नागरिकों को एक अधिकार प्रदान करते हैं। ब्रिटेन के राजा अपने देश के नागरिकों को एक अधिकार प्रदान करते हैं, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैग्ना कार्टा। आप लोगों की फंडामेंटल राइट्स को भी मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, मौलिक अधिकार को भी मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान में क्या होता है, कानून पहले लिख दिए जाते हैं, लागू बाद में होते हैं। जैसे अपने भारत में है और यूएसए में है, यहाँ संविधान लिखे पहले जाते हैं और लागू बाद में किए जाते हैं। लेकिन ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है, बाबू, कि इसमें क्या होता है, संविधान को लिखा बाद में जाता है। कोई भी नियम कानून लिखा बाद में जाएगा, लागू पहले हो जाएगा। जैसे किसी ने
कोई कार्य किया, अनुचित कार्य किया, जैसे कोई रेप किया, उसको पहले उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे, किसी चीज से उसको मतलब मृत्युदंड दे देंगे, फिर लिख देंगे कि ये करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान। लेकिन हमारे देश के संविधान में क्या है, जो पहले से लिख गया है, जो पहले से लिख गया है वही होगा। जैसे आपको हम पढ़ाएंगे मौलिक अधिकार में एक्स फैक्टो लॉ, ये अपराधी अगर आज करता है कोई सजा, आज कुछ करता है, वहां पे कुछ होता है, तो मतलब उसको आज के दिन के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। कल क्या कानून बन रहा है उसके हिसाब से उसको सजा नहीं मिलेगी। ये एक्स फैक्टो लॉ यहाँ का नियम है अपने भारत देश में कि अगर आज हम चोरी कर रहे हैं, आज सजा 3 साल की है और कल सजा बढ़ के 5 साल की हो जाती है, तो मुझे 3 साल की ही सजा काटनी पड़ेगी, कि जिस समय हम अपराध कर रहे थे उस समय सजा क्या थी, 3 साल थी। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, पहले लागू कर दिया जाएगा, दंड दे दिया जाएगा, फिर संविधान लिखा जाएगा। ठीक, ये रहा आज हमारा पहला टॉपिक, भारतीय संविधान के हम पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दिए हैं। आप पाठ्यक्रम सबको जानना चाहिए, पाठ्यक्रम जो है सबको जानना चाहिए, पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी होगी ये तो पता रहेगा हमको क्या क्या पढ़ना है। आप लोग भी पाठ्यक्रम लिख लीजिए, और कल हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक संवैधानिक विकास, जिसमें हम पहली हेडिंग रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे उसमें। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो में। कल वीडियो यूपी स्पेशल की आएगी, कल मैं संडे है ना, कल यूपी स्पेशल की वीडियो आएगी। चलिए।